मैं कह रहा हूँ किसी का आने की जरूरत नहीं है, गांधी का भी हटाने की जरूरत है। अच्छा। कोई जरूरत नहीं है, महात्मा गांधी कोई उसमें है क्या? दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। दिल्ली में चुनाव होगा अगले महीने 5 फरवरी को। 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे और 10-12 फरवरी तक दिल्ली में एक नई सरकार बन जाएगी। इस बीच बीजेपी आम आदमी पार्टी में जंग शुरू हो गई है। जंग किस बात को लेकर कि इनके पास शीश महल है, इनके पास राजमहल है। तो राजमहल शीश महल को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। जो जनता के मुद्दे हैं उस मुद्दे पर बात क्यों नहीं हो रही, ये बड़ा सवाल है। और वादे जो किए गए हैं उसका क्या होगा, बीजेपी ने जो दावा किया है, वादा किया, उसका क्या होगा। बहुत सारे मुद्दे हैं। आज हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, बलराज मलिक सर। मलिक सर बहुत स्वागत आपका। जी थैंक यू सर, ये जो सियासत चल रही है दिल्ली में, राजमहल वर्सेस शीश महल, इसे कैसे देख रहे हैं सर? ये दोनों के दोनों डेमोक्रेसी के, मैं क्या कहूँ, हत्यारे। क्यों हत्यारे? डेमोक्रेसी में शीश महल और राजमहल के लिए कोई स्थान ही नहीं। जब राजा होते थे, जब राजमहल होते थे, तभी शीश महल होते थे, तभी बड़े बड़े घर होते थे। जो ये लुटियन जोन में दिल्ली में है ना, जो बड़ी बड़ी कोठियाँ, ये क्यों बनाई गई थी पता आपको? इतना बड़ा राष्ट्रपति भवन नहीं था ये गवर्नर जनरल का था, जो कि एक तरह का प्यादा, एक तरह का गुलाम था रानी का, इंग्लैंड की रानी का। तब राजशाही थी, तो उन्होंने सोचा हम इतने बड़े बड़े महल में रहेंगे, यहाँ डेमोक्रेसी लाने के लिए, सरकार बनाने के लिए उनकी तो चाल थी, और भी समय तक राज करना चाहते थे, वो कर नहीं पाए। उन्होंने इन 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 एकड़ के जो घर बनाए जनप्रतिनिधियों के लिए, एमएलए मंत्रियों के लिए, ये भी राजशाही का प्रतीक है। इन पर सब पे बुलडोजर घुमाना चाहिए, बुलडोजर घुमा के इसको सार्वजनिक स्थान बनाना चाहिए। इस देश के लोग इसको यूज करें, प्लांटेशन हो, और यहाँ पे पूरे देश के, दिल्ली को भी लंग्स मिलें, हवा मिले ताज़ी। यहाँ पे इन लोगों को जो रहने की जगह है, इनकी मानसिकता राजशाही, तानाशाही और व्यक्तिवाद की हो गई है। जिसको एक बार एमपी का घर मिल जाता है, एमपी बन जाता है, वो लगातार बनना चाहता है। एक बार एमएलए बन जाता है तो लगातार बनना चाहता है। आपने दिल्ली में स्वच्छ हवा की बात की, आपने होर्डिंग्स देखे, बीजेपी के होर्डिंग्स, क्या क्या होर्डिंग लगाए गए हैं, कैरेक्टर उकेरे गए हैं। और दिल्ली हमारी ऐसी गंदी कर दी गई, बीजेपी कह रही हमारी दिल्ली को इतना गंदा कर दिया केजरीवाल ने। हाँ, तो इसको गंदा किसने किया? इनकी मानसिकता ने, नरेंद्र मोदी की मानसिकता ने और केजरीवाल की मानसिकता ने। दोनों के दोनों व्यक्तिवादी हैं, तानाशाही और उसमें राजशाही मानसिकता के लोग हैं। इसलिए इन दोनों से हमें कोई इतराज़ नहीं एज ए ह्यूमन बीइंग। इनकी मानसिकता देश की दुश्मन है, डेमोक्रेसी की दुश्मन है। इनकी मानसिकता कॉन्स्टिट्यूशनल मानसिकता नहीं है। आप मोदी जी से केजरीवाल को एकदम आप सिमिलर बता रहे हैं पहली बार। दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, वो उससे ज़्यादा और वो उससे बड़ा। कौन किसको पटकनी दे दे कुछ नहीं पता। दोनों व्यक्तिवादी हैं। केजरीवाल जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलता है, वहाँ से वो मैं करता बकरी की तरह से। ऐसे ही जब बोलता है नरेंद्र मोदी, वो भी मैं करता है बकरी की तरह से। ये भाषा नहीं हो सकती डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में एक भाषा होती है हम, और मैं भाषा है राजशाही की। जैसे राजा बोलता है मैं, मेरी सरकार, मेरा शासन, मेरी गारंटी। तो एक तरफ मोदी गारंटी दे रहा है, एक तरफ केजरीवाल गारंटी दे रहा है। जैसे इन दोनों के बाप का देश है ये। दोनों की गारंटी में किसकी गारंटी आपको अच्छी लगती है? किसी की गारंटी नहीं, नॉनसेंस है ये। इनके बाप का देश है किसी के, ये गलत है। गारंटी इस तरह नहीं करना चाहिए इन लोगों को। और इन लोगों को संविधान के दायरे में रह के हम पे बात करनी चाहिए। मैं शब्द यूज भी नहीं करना चाहिए। इससे देश को भी दिग्भ्रमित कर रहे हैं लोग। केजरीवाल भी जब भाषण देता है, छोटा सा अदना सा स्टेट है, नकली सा सीएम है, यहाँ पावर पूरी है नहीं, उसके बावजूद भी जब वो भाषण देता है तो पीछे जो स्टेज पे लगा रहता है बैनर, उस पर एक ही आदमी की फ़ोटो होती है, केजरीवाल की। बताइए। और बात करता है वो लोकतंत्र की। ये लोकतंत्र के एक तरह से प्रचार प्रसार ये कर रहे हैं, राजशाही का, तानाशाही का और व्यक्तिवाद का। ये दोनों ही लोग जिस मानसिकता से ग्रस्त हैं, वो मानसिकता इस देश की दुश्मन है, डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। इन दोनों को ही सत्ता से या इनका जनप्रतिनिधि होने से जनता को सबक सिखाना चाहिए और इनको हटाना चाहिए। आप लोगों ने जब इंडिया गठबंधन बना था काफ़ी सपोर्ट किया था, काफ़ी उसका स्वागत किया था उस कदम को। लेकिन अब जो इंडिया गठबंधन के जो तत्व हैं, चाहे वो टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, अब केजरीवाल को अपना समर्थन दे रहे हैं, इसे कैसे देख रहे हैं सर?
केजरीवाल को कौन समर्थन दे रहा? समाजवादी पार्टी ने दे दिया, टीएमसी ने दे दिया। अरे ये इनके अपने होंगे, इनकी मानसिकता भी, ज़्यादातर की मानसिकता वही तो है। व्यक्तिवादी मानसिकता अनडेमोक्रेटिक होती है। व्यक्तिवादी मानसिकता लोकतंत्र के विरुद्ध होती है। तानाशाही और राजशाही और व्यक्तिवाद को ख़त्म करके हमने इस देश में संविधान लागू किया था। संविधान में एक ही भाषा चलती, हम। कोई सीएम और पीएम इकलौते अकेले फैसले अगर लेता है या लेने की कोशिश करता है या ले रहा है, वो दोनों तानाशाह हैं। हमारे यहाँ कैबिनेट सिस्टम है। कैबिनेट का मतलब है कैबिनेट मंत्री, जितने उसकी कैबिनेट में लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, अलग अलग ज्योग्राफी को प्रतिनिधित्व करते हैं। सब मिल बैठ के सामूहिकता के आधार पर फैसले लेने का नाम ही डेमोक्रेसी है। सर, अभी जो पुजारी लोग हैं, जो धर्म से संबंधित लोग हैं, धर्म कर्म का कार्य कराते हैं, वो बहुत खुश लग रहे हैं केजरीवाल से। केजरीवाल ने उनके लिए अपना एक व्यवस्था कर दिया, आर्थिक रूप से मदद दे रहे हैं। इसे कैसे देख रहे हैं? दोनों ही, नरेंद्र मोदी और केजरीवाल दोनों देश को मूर्ख बना रहे हैं। एक राम की आड़ में छुप के सत्ता हथिया के रखना चाहता है और एक आदमी हनुमान के नाम पे सत्ता हथिया के रखना चाहता है। अब हनुमान पे भरोसा था तो कोर्ट में धक्के क्यों खाए अपनी जमानत के लिए? अच्छा। और उसको भी अगर राम पे भरोसा है तो काहे को झूठे भाषण और झूठे वादे करता है दुनिया के सामने, देश के सामने? तो दोनों ही आदमी, एक आदमी हजारों हजारों करोड़ के जहाज खरीदता है कोरोना टाइम में, घर बनाते हैं और सूट बूट कैसे पहनते हैं, और लेडीज़ उनका मेकअप करती हैं। बताइए, इस देश में डेमोक्रेसी में लेडीज़ मेकअप कर रहे हैं, वो हीरो हीरोइन है क्या कि बार बार उनको कहीं? प्रधानमंत्री पर आप निशाना साध रहे हैं। प्रधानमंत्री क्या, प्रधानमंत्री इस देश का एक जिम्मेदार पद है, उस पर आदमी आते जाते रहेंगे। और इस देश के हर नागरिक को, क्योंकि असली प्रधानमंत्री देश की जनता है और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, हमें हर उस बात को कहने का पूरा हक है। और जनता को लगातार खरपतवार को नुलाई गुडाई करनी चाहिए। ये खरपतवार, जो राजनीति में खरपतवार उगी हुई है, जहाँ गलत लोगों को टिकटें देना, जो जातिवादी या रिलीजन या हेट स्पीच देते हैं, या उन लोगों को टिकट देना जिनके पास अथाह पैसा है, या उन लोगों को टिकट देना जिन पे दुनिया भर के आरोप और मुकदमे चल रहे हैं, या उनको टिकट देना जो बिल्कुल रबर स्टैम्प पे बोलते ही नहीं पार्लियामेंट के अंदर। जितने भी SC ST के, जब इसके खिलाफ होता है कुछ, इन जातियों के खिलाफ, वो बोलते नहीं। अच्छा। तो पार्टियों का एक तरह से गुलामी। अमित शाह जी ने जिस तरीके से अम्बेडकर हाथ झटका, कितनी, उसको लेकर ये पार्टियां सड़क पर नहीं यहाँ पे कह रहे हैं। अरे इसके बाद तो अमित शाह का तो रेजिग्नेशन के बिना इस देश को शांत नहीं बैठना चाहिए। ये मामला खाली SC ST के लिए नहीं है। जी। ये अम्बेडकर एक तरफ है, अम्बेडकरवाद और जय भीम का नारा, समानता का नारा है, भाईचारे का नारा है, ह्यूमन राइट का नारा है, एकता का नारा है, और पूरी मानव जाति को जोड़ने का नारा है, और पूरी मानव जाति के अधिकारों का नारा है, और श्री राम का नारा राजशाही का नारा है। अच्छा। जातिवादी वर्णवादी नारा है। जबकि देश में डेमोक्रेसी है तो नारा तो सार्थक, इस देश में जय भीम का नारा ही सार्थक। कल परीक्षण भी तो हो रहा है कि अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो आप जय श्री राम का नारा लगाइए। नहीं, आप अगर राष्ट्र विरोधी हैं, आप डेमोक्रेसी के विरोधी हैं, आप असमानतावादी हैं, आप भाईचारे के खिलाफ हैं, आप कट्टरवादिता के पक्ष में हैं, तो तभी जय श्री राम का नारा लगाइए। नहीं, राम राम तो हम सब करते ही रहते हैं। हमारा समाज का जो राम राम है वो यूनिवर्सल राम है, वो कोई राजा का बेटा, कोई रामचंद्र दशरथ का बेटा नहीं है। इसलिए हमारा उसका इंडिविजुअल आदमी को उस राम के बराबर करना, हमारी इसमें आस्था नहीं है। और इस देश की मेजोरिटी राम कोई व्यक्ति नहीं है। हमें तो ये नहीं पता, बहुत सारे देश के लोगों को तो यही भरोसा नहीं ये असली में चरित्र था कोई नहीं था। अच्छा, एक बड़ा मुद्दा सर ये आया कि लक्ष्मी जी की फोटो नोट पर आनी चाहिए। केजरीवाल जी ने इसको लेकर बयान दिया है। तो इतना ऐसे अगर आएगा तो पुण्य मिलेगा, देश का लाभ होगा। तो उसके IIT का ग्रेजुएट होने पे भी लानत है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह है। ये दुनिया भर की डिग्रियां इकट्ठे करे बैठे हैं लोग, कोई अपने आप को डॉक्टर कहता है, कोई इंजीनियर कहता है, कोई फलाना कहता है, और टूची और धार्मिक अंधविश्वासों की बात बढ़ा के वो देश को गुमराह करते हैं। असंवैधानिक काम है। इस तरह की बकवास केजरीवाल करता है तो वो देश को कमज़ोर करता है, अनसाइंटिफिक बनाना चाहता है। संविधान विरोधी काम है। संविधान ये कह रहा है शिक्षा के जरिए, और शिक्षा में ही आता है पॉलिटिकल लोगों के भाषण और उनकी बातें देश के सामने, वो शिक्षा में ही शामिल हैं। वो इस तरह की बकवास करते हैं, वो असंवैधानिक काम है उसका, असंवैधानिक काम है। और वो अपना फिर उसको क्या मुकदमा चलने की जरूरत थी? शराब में रिश्वत वाला मामले की चलने की क्या जरूरत थी? लक्ष्मी छाप लेते अपने घर में अपने नोटों पे, अपनी पार्टी में कागज बांट देते लक्ष्मी बांट के,
जिन जहाँ पर नोटों की अगर जरूरत है। नोट पे लक्ष्मी आई तो आप उसका विरोध करेंगे? बकवास है, किसी की वोट नहीं आनी चाहिए, किसी पुराने उसकी इन नोटों पे फोटो आना व्यक्तिवाद है, अच्छा, असंवैधानिक है। अगर बाबा साहब का आया था? मैं ये कह रहा हूँ फिर एक का आएगा तो दूसरे का आने के लिए क्या वो होगा। मैं कह रहा हूँ किसी का आने की जरूरत नहीं है, गांधी का भी हटाने की जरूरत है, अच्छा, कोई जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी कोई उसमें है क्या? महात्मा गांधी पूरा देश नहीं है, उस आदमी के हम कदर करते हैं, मगर फोटो व्यक्तिवाद हो जाएगा। व्यक्तिवाद है ये। अच्छा। नोटों से फोटो हटाने चाहिए। दैट इज नॉनसेंस इन द नेम ऑफ डेमोक्रेट।